कश्मीर ग्रोवर्स फोरम की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आई है, जो हाल ही में 10-20 दिन पहले एक फरमान जारी हुआ है डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की तरफ से कि जो मिनरल ऑयल यहाँ पे कश्मीर में, अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर 90% अगर हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन होती है वो कश्मीर से होती है। और जहाँ तक जो मिनरल ऑयल की मैं बात करूँ, कश्मीर ग्रोवर्स फोरम की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन आई है कि जो इससे पहले यहाँ पर 11 कंपनियों का जो मिनरल ऑयल बिकता था वही यहाँ के ग्रोवर्स इस्तेमाल करते थे, वही जो ऑयल यहाँ के जो यहाँ पे सेब के बाग हैं बाकी उस पर इस्तेमाल किया जाता था। तो लेकिन जो फरमान जारी हुआ है उसके तहत एक मोनोपोली क्रिएट की गई है। मोनोपोली क्या क्रिएट की गई कि एक पर्टिकुलर कंपनी को कहा गया है कि यहाँ पर वो अपना जो है मिनरल ऑयल यहाँ पर बेचें और बाकी 11 कंपनियों को यहाँ पर इजाजत नहीं है। अब जिन लोगों ने जो मिनरल ऑयल बाकी कंपनियों को यहाँ खरीद चुके थे, जो तिजारत से ताल्लुक रखते हैं, जो दुकानदार थे, उनके पास ऑयल पड़ा हुआ है। लेकिन हद तो ये है, द आयरनी इज कि वो इस्तेमाल करने पर भी यहाँ पर रुकावट है, इलीगल करार दिया गया है। और जहाँ तक मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ से हम सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स जो यहाँ पर फोरम बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान में, ये ही तय करता है। जहाँ तक हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, लाइसेंस की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, स्टोरेज की बात करते हैं और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो ये 11 की 11 कंपनीज है, इनके पास लाइसेंस है। इससे पहले भी ये दे रहे थे। आखिर ऐसा क्या फैसला, ये फैसला क्यों उन्होंने लिया कि एक पर्टिकुलर कंपनी को ये इजाजत दी गई है? कि इससे कितना नुकसान हो रहा है समझ सकते हैं। यहाँ के ग्रोवर्स को कितना नुकसान हो रहा है, यहाँ के जो तिजारत से ताल्लुक रखते हैं लोग, उनका कितना नुकसान हो रहा है। सिर्फ चंद दिनों की बात है कि 24 करोड़ का, और इसमें जो रेट पहले थी 111 के करीब, मुझे लगता है 108 रुपए का पहले मिलता था, और आज अगर देख लीजिए 145 का। चंद दिनों में 24 करोड़ का नुकसान यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स का हुआ है, यहाँ के तिजारत से ताल्लुक रखते हैं उनका हुआ है। मुझे लगता है कि अगर आप उसमें देखें कि एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ का जो रीढ़ की हड्डी है हमारे फ्रूट ग्रोवर्स, यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी, और उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मैं डायरेक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, उनने कौन सा क्राइटेरिया लिया है? मैं चलो मान लेता हूँ कि इनके पास भी लाइसेंस होगी, इनके पास भी अथॉरिटी है कि यहाँ पर वो, लेकिन बाकी 11 कंपनी क्या कर रही है? क्यों मोनोपोलाइज किया गया? क्या इसमें किसके साथ सांठ बांट हुई है, किसके साथ हाथ मिलाया जा रहा है, कि किसके इंटरेस्ट सिक्योर किए जा रहे हैं? और यहाँ के जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ पर कश्मीर के ग्रोवर्स हैं, उनका नुकसान क्यों किया जा रहा है? उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहले, उनका इसमें जुरिसडिक्शन क्या है, वो इसमें क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उन्होंने इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाया है? यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक हम मिनरल ऑयल की बात करते हैं, मिनरल ऑयल की जो हम बात करते हैं कि यहां पर जो हमें कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है, ये एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं दे सकती है। जब एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं दे सकती तो एक ही कंपनी को क्यों दिया गया? अगर हम परसेंटेज देखें, सिर्फ 30% जो है, 30% यहां पर मिनरल ऑयल जो है इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ही कंपनी है और उतना वो प्रोवाइड यहाँ के कश्मीर के ग्रोवर्स को नहीं कर सकते हैं। आमिर साहब, मैं आपको जी, आप मुझे ये बताएं, डायरेक्टर जो डिपार्टमेंट के हैं वो कह रहे हैं कि जो 10 कंपनीज का जो मिनरल ऑयल आप यूज करते हैं जी, वो उतना जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ रेट उसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, जो बाकी जो प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा नहीं हो पाती। ये जो कंपनी उन्होंने हायर की है इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो क्या कहेंगे आप? डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कोई एक्सपर्ट नहीं है। अगर जो बाकी कंपनियां यहाँ पर है, अगर वो इससे पहले दे रही थी, उनको जो सर्टिफिकेट है, उनको जो लाइसेंस है, वो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड दे रहा है। ये उनको तय करना है कि अगर वो सही, तो बाकी पूरे मुल्क में, हर रियासत में, हिमाचल में दे रहे हैं, क्या उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है? अब क्या ये फैसला करेंगे जिनको पता नहीं है? मुझे लगता है डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को तो इस डिपार्टमेंट के बारे में कोई इतला ही नहीं है, कोई वाकफियत ही नहीं है कि इस यहाँ के जो ग्रोवर्स हैं उनको क्या चाहिए, यहाँ के ग्रोवर्स को किससे नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ के ग्रोवर्स का इंटरेस्ट सिक्योर नहीं हो रहा है, अपने इंटरेस्ट सिक्योर हो रहे हैं। और मुझे लगता है जहां जितना नुकसान आप देख लीजिए, बहुत मामलात में, सिर्फ एक मामला नहीं है, बहुत मामलात में कश्मीरी जो हमारे कश्मीर हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं, जो या इस फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, खासकर जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन लेकर आए हैं कश्मीर ग्रोवर्स फोरम, मैं ये भी अभी आपके सामने चंद बातें रखेंगे। तो ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टर साहब को कि वो इनके पास इसका उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया लिया है, उसका जवाब मुझे उनसे चाहिए, और इसमें एक बोर्ड बनना चाहिए।
यहाँ का जो जितनी खरीद जो हो रहा है, जो परचेज हो रहा है, जो यहाँ से सेल हो रहा है, इसके लिए एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें हमारे सियासत से जो पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हों, जुडिशरी से हों, कुछ ब्यूरोक्रेट्स उसमें हो, और खासकर उसमें ग्रोवर्स का उसमें ज़्यादा रोल रहना चाहिए, ताकि जो बार बार हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो नुकसान हो रहा है, कश्मीर में जो जिस तरीके से जो इनकी सियासत है या इनके जो फैसले हैं वो सारे हमारे खिलाफ जा रहे हैं, और फ्रूट ग्रोवर्स के खिलाफ जा रहे हैं, यहाँ के हॉर्टिकल्चर के खिलाफ जा रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप कंपनसेशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो जो कंपनीज बंद हो चुकी है वो वापस फिर से काम करें? नहीं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कंपनसेशन की बात नहीं करते हैं। जो उन्होंने फैसला लिया है ये एक बहुत बड़ा फैसला है, और इससे मोनोपोली क्रिएट हो रही है, बाकी कंपनीज को अवॉइड किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, और जिन्होंने वो लिया है उनसे जो मिनरल ऑयल लिया है उसको इलीगल करार दिया गया, और अगर कोई इस्तेमाल भी कर रहा है वहां पे छापे पड़ रहे हैं, किसी को फाइन हो रहा है, किसी को कोई अरेस्ट हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, पहले ये जो उन्होंने पॉलिसी, पहले जो उनको जो रिफॉर्म्स करने थे वो उनने नहीं किए हैं। रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है रिफॉर्म्स, लेकिन वो उन्होंने किए नहीं। लेकिन ऐसे फैसले ले रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। पहले तो मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, ये दे शुड कम क्लियर ऑन दिस इशू, बिकॉज दिस इशू इज हिटिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कश्मीरीज, बिकॉज कहीं ना कहीं इस हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं। एग्रीकल्चर का तो आपने देखा किस तरीके से इन्होंने जनाजा निकाल दिया है, कोई उस पर गौर फिक्र नहीं कर रहा है। हमारी प्रोडक्शन किस लेवल से कहां तक पहुंचा दी गई है, और इसमें एक मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न पे चल रहे हैं कि हमको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अपनी आवाम से गुजारिश करता हूं, ये एक बहुत संजीदा मसला है, इस मसले पे सबको आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आज हम हर एक जितने फैसले वो ले रहे हैं हमारे खिलाफ जा रहे हैं, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हमें कटोरा लेके उनके सामने भीख मांगनी पड़ेगी।